विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु सुमासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 26वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वैयस्व विश्वमना देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है किसके घर में अश्विनी कुमार प्रथम जाते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हे दोनों अश्विनी कुमारों, यह जो उपासक तुम्हें उर्वचस्तमम अत्यंत विस्तीर्ण आसन वाम चिकेतति तुम दोनों को प्रदान करता है। तस्य वर्ति उसके घर, वर्ति कहते हैं घर को, वर्तते अत्र इति वर्ति। तो घर में सब लोग रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, घर बिल्कुल सूना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए घर को वर्ति कहा जाता है। तो तस्य वर्ति उस उपासक के घर में पर्यातम तुम प्रथम जाओ। हे अश्विनी कुमारों, जो ज्ञानी मनुष्य तुम दोनों को विशाल तथा श्रेष्ठ आसन प्रदान करता है, उसके घर तुम दोनों देव सर्वप्रथम प्रस्थान करो। जो अश्विनी कुमारों को देता है आसन विशद महान, उसके घर जाएं उभय अश्विनी देव सुप्रधान। ओम 8, 26, 15 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है व्याधि नाशक घर हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मभ्यं सवृषण्वसो जातं भर्तिर्नृपाय्यं दुषद्रोहे एव यज्ञमो हतर्गिरान्। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि दोनों अश्विनी कुमार हम सबको ऐसा आवास प्रदान करें जो शुभ हो और जिसमें रोग के कीटाणु न पलते हों। तो इस प्रकार के आवास की कामना की गई है। हे वृषणवसु, वृषणवसु माने धन वर्षक अश्विनी कुमारों, एतादृशं वर्ति हमको ऐसा सुरक्षित घर दो। वर्त कहते हैं घर को। अस्मभ्यम हम सब के लिए प्रदान करो। जो घर विशुद्रुहा एव उहथु, विशुद्रुहा माने विष बुझे बाण की भांति हो। किसके लिए? रोग कीटाणु के लिए। और उस विष बुझे बाण की भांति तुम उन कीटों को जो आधि व्याधि फैलाते हैं उनको मार गिराओ। तो हे धनवर्षक अश्विनी कुमारों, आधि व्याधि से दूर सुरक्षित घर को हमारे हित के लिए प्रदान करो। विष बुझे बाण के समान व्याधिनाशक उपाय बताओ और रोग कीटाणुओं को मार भगाओ। धनवर्षक अश्विनी कुमारों, करो सुरक्षित भवन प्रदान। रोग शत्रु को मार गिराओ। तीक्ष्ण भयंकर बाण समान। ओम 8, 26, 16 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक स्तुति माध्यम से अश्विनी कुमारों को बुलाने का कथन। अब संबंधित मंत्र को सर्वप्रथम सस्वर पाठ से जोड़ दें।
प्रतिष्ठा भवानां स्तमा दोतः वन्नरात् युवाभ्याम् भवत्तस्मिन्। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि उपासक प्रार्थना करते हैं कि उनके जो स्तुति मंत्र हैं वे दूतवत प्रेषित हैं, वे इन दोनों अश्विनी कुमारों को बुलाकर यज्ञस्थल पर लाएं। और नरा माने नायक, नेतृत्व करता। नर शब्द है, उसका द्विवचन है नरा। तो जो नेतृत्व करे वह नर है। तो हे उत्तम गुणों को नेतृत्व करने वाले नायक स्वरूप दोनों अश्विनी कुमारों, वाम बंघिष्ठा, तुम्हें अत्यधिक मात्रा में प्रिय लगने वाले, हवा नाम माने बुलाने वाले मंत्रों को, अस्तोमा जो उनमें से श्रेष्ठ प्रसिद्ध अस्तोम नामक मंत्र हैं, उनको दूतवत हवत हम बुलाने हेतु दूत की भांति भेज रहे हैं। यानी जैसे कोई बड़े ही प्रिय दूत को भेजे किसी के आमंत्रण हेतु, वैसे हम अस्तोम नाम के मंत्र समूह को जो श्रेष्ठ है, प्रिय लगने वाला है, उसको तुम्हारे आवाहन हेतु भेज रहे हैं। अस्तोत्र रूपी दूत तुम्हें बुलाकर लाएं। युवाभ्याम भूतु, वे अस्तोत्र तुम्हें प्रिय लगने वाले हों। हे नायक अश्विनी कुमारों, तुम्हें आवाहन के लिए प्रेषित अस्तोत्र रूपी दूत बुलाकर लाएं और वे बहुसंख्यक अस्तोम नाम के अस्तोत्र तुम्हें अत्यधिक प्रिय लगे। प्रेषित ये अस्तोत्र दूत बहु तुम्हें बुलाकर लाएं। प्रेषित ये अस्तोत्र दूत बहु तुम्हें बुलाकर लाएं। तुम्हें लगे वे अतिशय प्यारे, तेरे मन को भाएं। ओ 8, 26, 17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है। अश्विनी कुमार का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदो दिवो अर्डव इषो वामदधो गृहे श्रुतमिन्मे अमर्त्यान्। इस 17वें मंत्र में दोनों अश्विनी कुमारों से निवेदन किया गया है कि वे याजकों की, प्रार्थना करने वालों की, उपासकों की प्रार्थनाएं अवश्य ही सुने, चाहे वे जहाँ कहीं भी हों। उपासकों की प्रार्थना सुनने में कोई विलंब न लावें। अमर्त्या, हे अमर दोनों अश्विनी कुमारों, यत दिवा, चाहे तुम द्विलोक में हो। अर्णवे, अर्णव कहते हैं समुद्र को, चाहे तुम समुद्र में हो। ईशाह गृहे वा, ईश कहते अन्न को, गृह माने घर, तो अन्न से भरपूर किसी धनी मानी के घर में हो। मदथा, वहां भले ही हर्षित हो रहे हो। किंतु मैं अदह, मैं माने मेरा, अदह माने भाषण, अदह यह भाषण, श्रुतम इति, अवश्य सुनो। हे अमर अश्विनी कुमारों, तुम दोनों चाहे जहां हो, भले ही दिव्य लोक में हो, चाहे समुद्र में हो, अथवा किसी उपासक के
अन्नों से भरपूर मन चाहे घर में उपस्थित हो, लेकिन तुमसे यह हमारी प्रार्थना है कि मेरी पुकार, मेरे स्तोत्र, मेरी प्रार्थनाएं अवश्य सुनो। हे अमर अश्विनी, दिव्य लोक में रहो, भले हो वास तुम्हारा, भले तुम्हारा हो निवास, अथवा हो समुद्र में अथवा भक्त भवन में रहो खास। जहाँ कहीं भी रहो, किंतु जब मेरी सुनो पुकार, तुरंत पधारो पास हमारे, सुन लो देव उदार। ओम 8-26-18 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक सिंधु नदी की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्याश्वे तजावरे वाहिष्ठावान् नदीनाम् सिन्धुर्हिरण्यवर्तनेः। इस 18वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे सिंधु नदी के प्रवाह को निरंतर प्रवाहित रखें। तो वैसे सिंधु एक नदी विशेष भी है जो कि इस समय पाकिस्तान में है। वैसे सिंधु समस्त नदियों के लिए भी प्रयोग हुआ है। सेंदन शिला इति सिंधु, जो सरक सरक कर प्रवाहित हों वो सिंधु हैं, क्योंकि तालाब का जल तो स्थिर रहता है लेकिन नदियों का जल सरकता हुआ चलता है, प्रवाहित होता है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधु जो है वो व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है। तो हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। जिस नदी के किनारे मंत्रदृष्टा ऋषि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वह नदी अथवा सिंधु नदी, दोनों के अर्थ में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नदी नाम वांग बहिष्ठा, नदियों में जो तुम दोनों को अधिक प्रिय है। श्वेत यावरी, और जो सिंधु नदी अथवा नदी कोई भी हो जो श्वेत यावरी माने निर्मल जल को प्रवाहित कर रही है। हिरण्यवर्तिनी, जो सुवर्ण तुल्य पथ से प्रवाहित हो रही हो, तेजस्वी मार्ग वाली हो। तो ये सिंधु नदी विशेष के लिए भी हो सकता है, किसी उस नदी के लिए भी हो सकता है जो कि सुवर्ण तुल्य मार्ग से चल रही हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो मोरंग होती है वो सुनहली होती है और नदी ही से आती है। तो ऐसे नदी के लिए भी हो सकता है जो कि मोरंग वाली हो और उस सुनहली होती है, उस पथ से प्रवाह हो रहा हो नदी विशेष का। तो ऐसी हिरण्यवर्तिनी माने सुवर्ण तुल्य तेजस्वी मार्ग वाली एतादृशा सिंधु, ऐसी सिंधु नदी अथवा ऐसी कोई भी नदी जहाँ पर साधक साधना कर रहा हो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम उस नदी विशेष सिंधु को अथवा किसी भी नदी को जिसकी विशेषता बताई गई है उसमें सतत जल को बनाए रखो। तो हे विश्व मना के द्वारा प्रार्थित अश्विनी कुमारों, तो विश्वमना ऋषि ही कह रहे हैं जो कि इस मंत्रदृष्टा हैं इस सूक्त के,
यह सिंधु नदी अथवा कोई नदी विशिष्ट शुभ निर्मला जल से परिपूरिता गति वाली है, जिसका प्रवाह पथ सुवर्णमय है। यह अन्य नदियों की अपेक्षा अभीष्ट जल निर्मल जल प्रवाहित करने वाली है और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली है। ऐसी नदी विशिष्ट को हे अश्विनी कुमारों तुम प्रवाहित रखो। अश्विनी कुमारों सिंधु नदी में बहती निर्मल धारा है, इसका स्वर्णिम तेजस्वी पथ निर्मल है, अति प्यारा है। नदियों में यह शोभन प्रवाह निज में दिखलाने वाली है, अभिगंताओं को इष्ट स्थल तक यह पहुँचाने वाली है। इसका प्रवाह अवरुद्ध न हो, यह सतत प्रवाहित बनी रहे, इसके तट पर रहने वाली जिंदगी हर्ष से सनी रहे। ओम 8, 26, 19 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक कल्याणकारी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्मदेतजा सुकीर्त्याश्विना श्वेतजा अधिजा महेधे शुभ्रयावानान्। इस 19वें मंत्र में उत्तम आचरण वाले, उत्तम विचारधारा वाले अश्विनी कुमारों की प्रशंसा है। शुभ यावाना श्वेत निष्कलंक गति वाले हे दोनों अश्विनी कुमार, एतया सुकीर्त्या इस उत्तम कीर्ति वाली अपनी विचारधारा से, श्वेतया धिया अपने निर्मल बुद्धि निष्कलंक बुद्धि द्वारा अस्मत् बहे थे, हमारे कल्याण पथ को विस्तृत करो और इसी सुबुद्धि के कारण तुम कल्याण पथ के पथिक बने हो। तो जो लोकोपकार में लगे रहते हैं, जो अपने आचरण में शिथिलता नहीं लाने देते और शुभ कर्मों में निरंतर अबाध गति से लगे रहते हैं, शिथिल नहीं होते हैं, वे सदैव पूज्य होते हैं। अश्विनी कुमार ऐसे ही देवद्वय हैं। निष्कलंक गति वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारी विचारधारा निर्मल और निष्कलंक है, इसीलिए तुम कल्याण पथ के पथिक बने हो। हम तुमसे कल्याण की कामना करते हैं, हमें तन और मन दोनों से स्वस्थ रखो। अश्विनी कुमारों, तुम सुपंथ पर चलते जाते निर्मल और कलंक रहित सद्बुद्धि दिखाते, विमल बुद्धि ही सतपथ, विमल बुद्धि ही सतपथ का है पथिक बनाती, विमल बुद्धि ही सतपथ का है पथिक बनाती। निर्मल बुद्धि से जीवन की जड़ता मिट जाती। ओम 8, 26, 20 देवता वायु, शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यक्ष्वाहित्वं रथासः आजुमस्वपोष्यावसो अन्नो वाजो मधुपिपास्ताकं समनागहि। इस 20वें मंत्र में वायु देवता की प्रार्थना है, वे आएं और सर्वोत्तम पेय सोमरस का पान करें। तो वायु देवता के विषय में कुछ विशिष्ट बात कहने की आवश्यकता नहीं है। वायु जीवन है, प्राण है। यदि वायु का अभाव हो जाए
तो जीवन नहीं चल सकता है। भोजन तो 2-4 दिन ना मिले तो भी काम चल जाएगा, जल के बिना भी कुछ समय तक काम चल जाएगा, लेकिन वायु देवता की कृपा ना होने पर तो 2-4 मिनट तक ही जीवन रह पाएगा। तो इसलिए वायु देवता परम दिव्य देवता हैं और वायु देवता सार्वभौम देवता है। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा धर्म के मानने वाले, कोई ऐसे धर्म के मानने वाले नहीं। राजा रंक में कोई भेदभाव नहीं है वायु देवता के। वे सर्वत्र जाने में सक्षम हैं। वायु का सेवन जीवन देता है। वैदिक देवता इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, इसीलिए वैश्विक धर्म है हमारा ऋग्वेद, क्योंकि इसमें बंटवारा नहीं है। मंदिर तो कुछ लोगों के लिए, कुछ धर्म विशिष्ट जनों के लिए ही देखा जाता है। मस्जिद भी वैसे ही है, गुरुद्वारे भी वैसे ही हैं, जो गिरजाघर भी हैं वैसे ही। केवल वैदिक देवता ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के सबका हित समान रूप से देखते हैं। तो जो देव हैं वैदिक, उनको हम श्रद्धा न होने कारण उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। यद्यपि सत्य हैं, लेकिन उनके प्रति उस निष्ठा का अभाव है जो पत्थर में भगवान देख लेता है, जो किसी घेरे में बैठे हुए मस्जिद या गुरुद्वारे या गिरजाघर में भगवान देख लेता है, उसको पवित्र मानता है। लेकिन वायु देवता सत्य तो हैं, लेकिन उनमें निष्ठा का अभाव है। जो निष्ठाएं अन्य धार्मिक प्रतीकों में है, चिन्हों में है, तो इसलिए हम उसको वो महत्व नहीं देते और उसका फल हम भोग भी रहे हैं। हम वायु को प्रदूषित करते हैं, हम जल को प्रदूषित करते हैं और हम अग्नि देवता का दुरुपयोग करते हैं। तो इस कारण हम उसका दुष्परिणाम भोग भी रहे हैं। तो यदि वैदिक देवता सार्वभौम रूप में आ जाएं, सभी मतावलंबी अपने मतभेदों को छोड़ करके वैदिक धर्म के जो देव हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, मेघ, तो फिर सारे भेदभाव और धर्मजन्य कुंठाएं, संघर्ष मिट जाएं। तो यदि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर एक बात कह रहा हूं तो उस पर लोग विरोध भी कर सकते हैं या समाधान कर सकते हैं। बात तो सत्य है कि यदि वैदिक देवता सभी लोग मान लें तो जो प्रदूषण है वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वैदिक धर्म सार्वभौम धर्म होना चाहिए। इसमें मेरे विचार से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो वायु देवता को सोमरस प्रदान करने हेतु उनका आह्वान है। तो सोमरस प्रदान करना यही है कि हम वायु प्रदूषण को हटा करके यज्ञ आदि के माध्यम से इन वायु देवता को पुष्ट रखें, प्रदूषण मुक्त रखें। और यह चीज़ सोच लीजिए कि जो यह है, समझ लीजिए कि जो यह अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं और धरा गगन हैं, ये सब ऐसे हैं कि इनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो मनमानी नहीं करने दे सकती है या इनको
दूषित करने का जो दुराग्रह किया जाता है उसका दंड भी ये देते हैं। तो एक सूक्ष्म शक्ति है इन वैदिक देवताओं के पीछे। वे जड़ नहीं हैं, वो चेतन है और एक सूक्ष्म सशक्त शक्ति की सत्ता इनसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम वायु देवता को देखें और वायु देवता की प्रार्थना करें और क्रिया में उतरें। हम वायु सेवन करें। हम शुद्ध वायु नहीं सेवन करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, तो जो उसके नियामक देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, दौड़ाते हैं औषधालय को और डॉक्टरों की ओर। और वायु से अनेक रोग हो जाते हैं। जब वायु देवता प्रकोपित होते हैं तो फिर कुछ कहते नहीं बनता है। कहीं वे वायु बतास के रूप में, कहीं गैस के रूप में, कहीं तरह तरह के कष्ट के रूप में, पीड़ा के रूप में प्रकट होते हैं। वो अपना कोप दिखाते हैं, अपनी सत्ता का स्वाभाविक होनापन या वर्तमान होना बताते हैं। कष्ट के रूप में वे दंड देते हैं। तो इसलिए जो वैदिक देवता हैं वायु, इनको हम प्रदूषित न करें। इनको हम उस आहार विहार से मुक्त रखें जो कि वायु को प्रकुप्त करते हैं। इसी तरह से अन्य देवों के विषय में भी जान लेना चाहिए और आप सब विचार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो वायु देवता हैं, जो जल देवता हैं, जो अग्नि देवता हैं, कितने महत्व के हैं। इनके साथ हम छेड़खानी न करें। ये कहीं जो है वो पुलिस या फौज की तरह दौड़ करके हथियार नहीं चलाते हैं जिससे हम इनकी सत्ता स्वीकार करने को बाध्य हो जाएं। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो इनके पीछे क्रिया शक्ति भी है, एक विचार शक्ति भी है। तो वैदिक धर्म में ऋषि मुनि इसीलिए प्रार्थना किए हैं। और ये वेद जो है वो एक दैवी संदेश है। और ऋग्वेद में कहा भी गया है, ना वै देवानाम अतिव्रति शतायु भवति। जो यह देव हैं, इनका अतिव्रति माने इनका अतिक्रमण करने वाले, इनके नियमों का उल्लंघन करने वाले कभी स्वस्थ 100 वर्ष तक नहीं जी सकते हैं। तो इसमें तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जब हम वायु दूषित करेंगे, जल दूषित करेंगे, नदियों को दूषित करेंगे तो परिणाम कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वायु देवता सशक्त देवता हैं, सक्रिय देवता हैं। हम उनको देववत पूज्य माने, वही आस्था रखें जो मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में रहती है, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। तो अब हम शब्दार्थ में प्रवेश करें। वसो माने वास देने वाले, निवास देने वाले, आश्रयदाता वायु देवता। तुम रथ सहा, तुम रथ को खींचने वाले 2 उत्तम अश्वों को युवस्व माने रथ में जोड़ो। वायु, हे वायु देवता, अस्माकम सवना आगह, हमारे यज्ञ में सोमपान के लिए आओ। न मधु पिब, हमारे मधु सोमरस का पान करो। तो सोमरस बड़ा पवित्र और सात्विक रस होता है। तो सूक्ष्म संकेत यह है कि हम जो भांति भांति से यज्ञ से, हवन से वायु को पुष्ट करते हैं, वही यहाँ पर सोमरस माना जाना चाहिए। और वो यूँ तो सोमरस को हम सब जानते ही हैं कि एक लता विशेष का रस है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म अर्थ है उसे भी हमें जानना चाहिए। हे सर्वाश्रय दाता वायु देवता, तुमको बलिष्ठ, तुम 2 बलिष्ठ उत्तम अश्वों को रथ में नियोजित करो और हमारे यज्ञ में पधारो तथा मधुर सोमरस का पान करो। आश्रय दाता वायु देवता,
जो बलिष्ठ 2 अश्व तुम्हारे, उनको करो नियोजित रथ में। हे समर्थ देवता हमारे, तत्पश्चात हमारे पावन यज्ञ स्थल पर शरण धरो। मधुर सोमरस शोधित प्रस्तुत, कृपया इसका पान करो। ओम 8, 26, 21 देवता वायु शीर्षक रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तपवाजवृतस्पते त्वष्टर्जावादनद्भुतान् अभांश्यावृणीमहे। इस 21वें मंत्र में वायु देवता से सुरक्षा की प्रार्थना है और निवेदन है कि वे अपने सुरक्षा साधनों से कवचित होकर आएं और हम सबको सुरक्षा साधनों से कवचित करें, यानी सुरक्षित करें। ऋतः पते, ऋत कहते हैं सत्य को, ऋत कहते हैं जल को, ऋत कहते हैं यज्ञ को। तीन अर्थों में ऋत शब्द का प्रयोग होता है और यहाँ पर हम तीनों को स्थान दे सकते हैं। तो हे सत्य पालक, सत्य रूप यज्ञ के व्यवहार करता, उसको चलाने वाले, जीवन यज्ञ को चलाने वाले, सत्य का स्वयं पालन करने और कराने वाले, तुम त्वष्टु जामाता, तुम त्वष्टा के जामाता, अद्भुत वायु, हे वायु देवता तुम अद्भुत हो। तो तभी तो त्वष्टा ने तुम्हें जामाता बनाया है। जामाता का अर्थ हम समझते हैं, जामाता की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। तो जामाता पूज्य होता है। त्वष्टा एक देवता विशेष भी हैं। त्वष्टा रचनाकार को कहते हैं। तो रचनाकार तो बहुत हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार वो कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा जो संसार के त्वष्टा हैं, रचनाकार हैं, वायु देवता उनके जामाता है, पूज्य हैं। कहने का मतलब जो सार्वभौम शक्ति है वो भी वायु के आगे सिर झुकाती है। वायु न हो तो जीवन ही न चले। जिन ग्रह पिंडों में वायु नहीं है वो मृत हैं, तो वह जामाता पूज्य होता है। तो इसीलिए वे त्वष्टा के जामाता हैं, यानी वह सर्वशक्तिमान रचनाकार भी वायुदेव की महत्ता के कारण सिर झुकाता है, पूजन करता है। ऐसे वायुदेव अद्भुत शक्तिशाली देव हैं। अवांसी बीड़ी महे, अव माने रक्षा होता है, अवांश माने विविध रक्षाओं के हेतु हम साधक, हम उपासक, बीड़ी महे माने रक्षार्थ तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारा वरण करते हैं, तुम्हारी कामना करते हैं। हे सत्य के पालन करता, त्वष्टा के जामाता, अद्भुत देवता वायु देव, तुम्हारे रक्षा साधनों को पाने की उत्कट अभिलाषा हमारे मन में है, क्योंकि तुम्हारे रक्षा के साधन के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता है। तो हम जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, पुष्ट सार्थक बनाने के लिए तुम्हारी साधना करते हैं और साधना के हेतु तुम्हारी सहायता की कामना करते हैं।
परम सत्य के पालन करता, त्वष्टा के जामाता, स्रष्टा के सुपूज्य संबंधी, प्राणी मात्र के त्राता, ऐसे वायु देवता करते हम प्रार्थना तुम्हारी, तेरे रक्षा साधन पाने की कामना हमारी। ओम 8, 26, 22 देवता वायु शीर्षक समृद्ध हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कष्टर्जावाधरम् भजमेशानम् राजयेमहे सुतावन्दाभाजम् जम्नाजनासः। इस 22वें मंत्र में वायु देवता की महत्ता के साथ उनसे प्रार्थना है कि वे वायु उपासकों को संपन्न करें। त्वष्टुः जामातारम ईशानम वायुम, जो वायु देवता त्वष्टा के जामाता हैं, इस सृष्टि के रचनाकार के पूज्य हैं जामाता तुल्य, और जो ईशानम माने स्वामी हैं, ऐश्वर्यवान हैं, ऐसे वायु देवता को, जो ऐश्वर्यशाली हैं, जनासः माने लोग, रायः इमहे धन प्राप्त के लिए प्रार्थना करते हैं, और वयम हम सब, द्युम्ना माने उनके तेज से, उनके ऐश्वर्य से, तेजोबल से, सुतावंतः माने संपन्न बने वायु देवता बड़े महान हैं। वायु प्राणवायु तो है ही है, यदि प्राणवायु निकल जाए तो बस जीवन लीला समाप्त हो जाए। और वायु की शक्ति अपार है, हाथी में बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर वायु देवता को किसी ट्रक में वायु को भर करके चलाया जाए तो उसमें कई हाथी बैठाए जा सकते हैं। तो वायु की बड़ी महत्ता है, वायु के बिना जीवन नहीं चल सकता है, इसीलिए वे उस रचनाकार के पूज्य हैं। जो महान होता है उसकी पूजा होती है। हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक अल्प आयु वाले या ससुर की आयु से कम आयु वाले कि बड़े संपन्न और दीर्घायु वाले जो ससुर हैं वो उसका चरण पूछते हैं। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि महत्ता के कारण श्रेष्ठ लोग भी पूजा करते हैं। जैसे दीर्घायु वाला अत्यधिक संपन्न होता हुआ भी जामाता के चरण पूछता है। तो त्वष्टा के स्रष्टा के जामाता होने का यही कारण है। तो वायुदेव हैं, वो त्वष्टा के जामाता हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, धनाशाह लोग। इसी कारण से धन धान्य समृद्धि हेतु, जीवन हेतु, शक्ति हेतु उन देव प्रवर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। वयम हम सब द्युम्ना, द्युम्न कहते हैं तेज, उन वायु देवता से तेजोबल प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं, और हम सुतावंतः उनकी कृपा दृष्टि पाकर के संपन्न बने। त्वष्टा देवता के जामाता तथा ऐश्वर्यशाली वायु देवता की हम लोग पूजा करते हैं, ताकि धन धान्य से हम समृद्ध रहें। उनके कृपा बल और तेजोबल से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। जो वैभव युत वायु देवता त्वष्टा के जामाता
धन वैभव की प्राप्ति हेतु मैं उनको विनय सुनाता। लोग विभव के प्राप्ति हेतु जिनकी स्तुतियाँ गाएं, वे ही देव कृपा कर हमको धन संपन्न बनाएं। ओ 8, 26, 23 देवता वायु आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 23वें मंत्र में वायुदेव से प्रार्थना है कि वे हमारे यज्ञ स्थल पर हमारे जीवन यज्ञ में आए और हमारे सहायक बने। आने में विलंब न करें, इसलिए अपने उत्तम अश्वों को आने हेतु प्रयोग करें। वायु, हे वायु देवता, दिवा शिवा दिव्य कल्याण हेतु आयास आओ। कैसे आओ? पृथु पक्षसा, पृथु माने पुष्ट, पक्षसा माने शरीर वाले अश्वों से आओ और वहस्व रथे, रथ में उनको जोड़ो। यानी अश्वों को अपने उत्तम रथ में जोड़ो। वे अश्व कैसे हो? पृथु पक्षसा, मोटे सशक्त शरीर वाले हों। तो हे वायु देवता, विशाल अश्वों के समूह में से चुनकर 2 बलिष्ठ अश्वों को अपने विशाल रथ में नियोजित करो और शीघ्र हमारे इस यज्ञ स्थल पर पधारो, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। अश्वों के समूह से चुन 2 बलि अश्व को लाओ, उन्हें नियोजित कर रथ में अतिशीघ्र यहाँ पर आओ। 8, 26, 24 देवता वायु शीर्षक आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 24वें मंत्र में वायु देवता के परम बलवान होने का कथन है। जहाँ वायु देवता नहीं होंगे वहाँ जीवन नहीं होगा। यदि वायु से रिक्त हो, स्थान खाली कर दिया जाए तो वहाँ पर एक समस्या पैदा हो जाएगी। इसी भूमंडल में लोगों ने प्रयोग किया है कि एक स्थान था, पात्र था, उसमें से वायु निकाल दी गई बिल्कुल से, वो वायुहीन हो गया। तो उस वायुहीनता में उस पात्र के ढक्कन को खोलने में कई यश जोते गए, लेकिन उस वायु के रिक्त के कारण, शून्यता कारण वो ढक्कन नहीं खुला। तो जब वायु नहीं रहता तो उस रिक्त को कोई तोड़ नहीं सकता है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जब चैन खींचा जाता है तो
वहाँ एक वायु शून्यता हो जाती है और इससे बहुत बड़ी शक्ति वाला ये जो रेलगाड़ी होती है वो रुक जाती है, आगे चल ही नहीं पाती है। वो जो चेन पुलिंग होती है वो एक स्थान विशेष में रिक्तता पैदा कर देती है। उस रिक्तता के पैदा हो जाने के कारण बहुत बड़े भार को लेकर ढोने वाला परम प्रबल वेगवान प्रभंजन की तरह दौड़ने वाला जो यान है वो शक्ति शून्य हो जाता है। तो वायु के रहने और न रहने से उत्पन्न स्थिति को हम समझकर वायु की महत्ता को समझ सकते हैं। चेन पुलिंग की जाती है इसीलिए तो तुरंत रुक जाता है यान। वो वायु शून्यता से पैदा होने वाली स्थिति होती है। तो वायु की शक्ति और उस शक्ति का नाप तोल करना असंभव है। और जिसमें शक्ति होती है उसका रूप अपने आप आ जाता है। कहा गया है शुभ सरस्तमम, हे अत्यंत रूपवान वायु देवता, मंघना तुम्हारा जो महत्व है वह अतुलनीय है। त्वां तुम्हें नृषदनेषु, महत्ता के कारण तुम्हें हम नृषदनेषु माने मानव के द्वारा निर्मित यज्ञ भवन में बुलाते हैं और तुम्हें उसी प्रकार से महत्व देते हैं जैसे ग्रावा को दिया जाता है। सोमलता को कूटने वाला एक पत्थर विशेष होता है, उसको ग्रावा कहा जाता था। उस समय सोमलता को कूट करके जो रस निकाला जाता था सोम का, तो वह पत्थर साधारण नहीं होता था, बड़ा पूज्य होता था। और सोमलता के कूटने के पहले उसके आवाहन संबंधी मंत्र पढ़े जाते थे। ऐसे नहीं कि लिया और बस बिना कुछ कहे सोमलता कूटने लगे। उस ग्रावा पत्थर में एक अद्भुत शक्ति का आवाहन किया जाता था। यह तो प्रथा बहुत दिनों तक चलती थी। हम लोग छोटे थे, बल्कि बड़े हो गए थे, तब तक गृहस्थों के यहाँ विवाह शादी होती थी तो उसमें पहरुआ यानी जो होता जिससे कूटा जाता था धान वगैरह, सूफ की, और उस पहरुआ यानी जिससे धान कूटा जाता था उसकी वंदना होती थी, स्त्रियां गीत गाती थीं। तो यह हमारी एक सभ्यता है कि हम जिसको जड़ समझते हैं वो हमारे काम में आता है तो हम उसमें एक जीवन समझें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और स्तुति मंत्र या प्रार्थना या लोकगीत जो कुछ है प्रस्तुत करें। आज हम हृदयहीन हो गए हैं, हम जीवितों में ही जीवन नहीं देख पाते हैं, पूज्यों को भी पूजा नहीं दे पाते हैं। तो हृदयहीनता है ये। हमारी संस्कृति जो है, जो वैदिक ग्रंथों से निकली है, वैदिक मान्यता से जो सनी है, सराबोर है, उसमें जिसे हम जड़ समझते हैं उसमें भी चेतना का अनुभव किया जाता था। उससे संबंधित गीत गाए जाते थे, प्रार्थना की जाती थी। तो ये हमारी सभ्यता है जो कृतज्ञता सिखाती है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हम सब तुम्हें नृषदनेषु यानी मानव निर्मित यज्ञ गृह में बुला रहे हैं और बुलाने के साथ ही साथ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ग्रावा सोमलता को कूटकर रस निकालने वाला पत्थर पूजा जाता है जो बड़े महत्व का होता था क्योंकि से सोमरस निकाला जाता था, वैसे हम सब हे वायु देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं।
हे अत्यंत रूपवान वायुदेव, तुम अपनी महत्ता के कारण सर्वत्र व्याप्त हो। हम यज्ञ में ग्रावा यानी सोम रस निचोड़ने में प्रयुक्त पत्थर के समान तुम्हारा आवाहन करते हैं। अति रूपवान सर्वत्र व्याप्त है वायु देवता तुम महान। हम यज्ञों में ग्रावा समान करते हैं तेरा यशोगान। ओम 8, 26, 25 देवता वायु शीर्षक वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्नो देवमनसा वाजो मन्दानो अग्रियः गृहिवाजान् अपादिगाः। इस 25वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें वायु देवता प्रसन्न रहे इसलिए उनकी महत्ता का कथन है और उनसे यह याचना है कि वे हम उपासकों को शुद्ध जल, शुद्ध पौष्टिक अन्न और सद्बुद्धि प्रदान करें। देव अग्र्यः वायो, हे देवताओं में अग्रगण्य वायु देवता, सह तुम, वह तुम जिनकी स्तुति हम करते आए हैं, मनसा मंदाना, मन से प्रसन्न होकर, न हमारे सबके लिए उपासकों के लिए, वाजान, वाजान माने अन्नों को, पुष्ट अन्नों को, अपह माने जलों को, धिया माने बुद्धियों को, कृष माने करो, यानी हमें पुष्ट अन्न प्रदान करो, स्वच्छ निर्मल जल प्रदान करो, इसके साथ ही साथ सुबुद्धि प्रदान करो, सन्मति प्रदान करो। तो हे देवों में अग्रगण्य वायु देवता, तुम प्रसन्न होकर हमें अन्न, जल और उत्तम बुद्धियां प्रदान करो। ये सब आवश्यक हैं। पौष्टिक आहार हो और जल हमारा दुरुस्त रहे। इन दोनों के अभाव में हम रुग्ण हो जाते हैं और सब कुछ हो, लेकिन अगर बुद्धि कुमार्गामी हुई तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए सद्बुद्धि हमें मिले, सन्मति मिले, ताकि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित सुखी जीवन बिता सकें। सब देवों में हे अग्रगण्य, सब देवों में हो अग्रगण्य, हे वायु देवता तुम महान होकर प्रसन्न, जल और अन्न हमको सुबुद्धि कर दो प्रदान। ओम। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 26वें सूक्त के 25 मंत्रों का संक्षिप्त भावार्थ सुना, समझा और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6629। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है। आप सब जैसा सुनते आए हैं, समझते आए हैं, इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है और अंतिम 5 मंत्रों में जो प्रार्थना है वह वायु देवता की प्रार्थना है। दोनों देवता बड़े महान देवता हैं। अश्विनी कुमारों का संबंध स्वास्थ्य से है। वे प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति की जो है वह व्यापकता की, उसके महत्ता की जो है वो शक्ति रखते हैं। उनको वे सुरक्षित रखते हैं और वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और स्वास्थ्य आदि को वे मनुष्यों को प्रदान करते हैं।
स्वास्थ्य न रहने पर कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, सुख नहीं दे सकती। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। तो अश्विनी कुमार देव भिषज हैं, साथ ही साथ प्रकृति में व्याप्त शक्तिमत्ता और स्वास्थ्य के संरक्षक हैं, स्वामी हैं, संचालक हैं। ये दो हैं। इनका व्यक्तित्व दोहरा है। एक मानसिक स्वास्थ्य और एक शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षक हैं। इनका दोहरा व्यक्तित्व है। तन मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं, अथवा स्वास्थ्य के साधनों का, उपायों का, परहेज आदि का कथन करके उसके पश्चात जब शरीर रुग्ण हो गया तो उसको औषधि देते हैं। ये भी उनका दो व्यक्तित्व है जो पालन करना चाहिए, जिसका कि अनुकरण करना चाहिए। सामान्य समस्त वैद्यों, डॉक्टरों को, स्वास्थ्य के रखवालों को यदि ऐसा हो जाए तो रोग कमाने पावें। आजकल लोग दवा देकर रह जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के नियमों के विषय में नहीं बताते हैं। तो इसलिए कुछ देर के लिए तो जो रुग्ण है वो स्वास्थ्य पा रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में फिर रोग उसको घेर लेते हैं। तो ऐसे अश्विनी कुमार, जो कि श्रेष्ठ में स्वास्थ्य संचार का नियंत्रण रखते हैं, उसके स्वामी हैं, उनकी प्रार्थना की गई है। वायु देवता तो प्राण स्वरूप ही हैं। प्राण वायु न रहे तो शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो उनकी महत्ता का कथन है। और साथ ही साथ उनसे जीवन, धन, सुख, स्वास्थ्य प्राप्त करने की प्रार्थनाएं हैं। और इस प्रकार से यह सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है। वेद के सभी सूक्त बड़े ही कल्याण की भावना से भरे पूरे हैं। यदि हम वेदाध्ययन करें, वेद मंत्रों पर चिंतन और मनन करें, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान वेद में ना हो। वेद का अर्थ होता है ज्ञान राशि। तो यह ज्ञान राशि परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि कोई भी रचनाकार यदि रचना करता है तो उस रचना के सुरक्षा के उपाय भी किसी न किसी रूप में बताता है। तो उस परम शक्ति ने, निर्माता ने अपने निर्माण की सुरक्षा हेतु, सृष्टि की सुरक्षा हेतु जो उपाय बताए, उन उपाय के तरंगों को जो आसमान में चारों ओर छाई थी सूक्ष्म बन करके, जैसे आजकल रेडियो और टीवी में उनकी तरंगों को आकाश में फेंक दिया जाता है और रिसीवर जो है उसको ग्रहण कर लेता है और हजारों मील दूर का संदेश आ जाता है और दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसका लाभ उठाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो संदेश तरंगें गगन में, अंतरिक्ष में भेज दिया, उसको त्रिकालदर्शी ऋषियों ने अपने ध्यान बल से, तपोबल से रिसीवर की तरह रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया और वेद मंत्रों के रूप में भाषाबद्ध करके प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से यह वेद बहुत उपयोगी है। भाषाजन्य काठिन्य के कारण एक अवरोध उपस्थित होता है इसको समझने में। फिर समय के भाग दौड़ में कुछ और कारण थे जिनसे वेद
का जैसा अध्ययन होना चाहिए वैसा नहीं हो सका। हालांकि वेद के ही विस्तार उपनिषद, रामायण, पुराण आदि सब हैं, वैदिक भावना से विलग कोई नहीं है, लेकिन जैसा अध्ययन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सरल से सरलतर और सरलतम रूप में अपनी शक्ति के अनुसार उसको प्रस्तुत करें। हमारी यही कामना है कि जैसा हम प्रस्तुत कर रहे हैं उससे भी अधिक उत्तम प्रस्तुति की जाए और लोक कल्याण किया जाए, विश्व कल्याण किया जाए। और वेद के संदेश सार्वभौम है, किसी देश प्रदेश के लिए, किसी सीमित जाति या धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि जब वेद मंत्र ऋषियों मुनियों ने संदेश को, जो दैवी संदेश है, उसको पकड़ा, मेधाबल से ग्रहण किया, तो उसको लिपिबद्ध किया, तब विश्व में न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, केवल मनुष्य था। तो वो संदेश सार्वभौम है। बाद में कुछ मानव का स्वभाव है, वो कुछ अलग भी सोचता है, घर में बंटवारा इसीलिए तो हो जाता है, तो फिर वो फैलता गया और फिर अज्ञानवश लोग एक विचार वाले जो हैं दूसरे विचार वाले पर प्रहार करने लगे। और आज या पहले भी धर्म के पीछे बहुत रक्त बहा। तो यदि हम वैदिक धर्म को, जिसके कि देवता सार्वभौम है, जो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, उसका पूजन उपासन कर दें, वैदिक मान्यताओं को चारों ओर फैला दें, तो संसार में सुख और शांति हो जाएगी, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाएगा। वेदों में लौकिक पारलौकिक सभी ज्ञानों का समावेश है और वेद एकांगी नहीं है, किसी एक पक्ष को लेकर भागने वाले नहीं हैं। वे जीवन के समग्र अध्ययन की प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि वेदाध्ययन हो, प्रचार हो, प्रसार हो, उसमें जो मंगलमय सूत्र हैं उनको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए और जो भ्रांतियां हैं उनको मिटाया जाए। तमाम लोग वेद को एक वर्ग विशेष का ग्रंथ मानते हैं, उसमें तमाम भ्रांतियां जातिगत, धर्मगत और सब अपने आप से थोपते हैं। तो जब उसकी सही सच्ची प्रस्तुति होगी तमाम भ्रांतियां मिट जाएंगी। यह तभी संभव है जब हम समर्पित भाव से वेदाध्ययन करें, प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।